अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? ठीक हो बेटा? इस कोर्स में मैं आपके लिए जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंप्यूटर साइंस की जो बुक है, इंशाल्लाह हम पूरी की पूरी बुक्स को जो है वो रीड करेंगे, उर्दू मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। क्योंकि कुछ बच्चे उर्दू मीडियम होते हैं और कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम होते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चों को इसमें फैसिलिटेट कर सकूं। बेटा इस दफ़ा क्योंकि बुक चेंज हो गई है 10th की, तो पहले GW बेसिक थी, इस दफ़ा उन्होंने सी लैंग्वेज को सिलेबस का हिस्सा बनाया है। सी लैंग्वेज जो कि बुक है, इसमें बेटा टोटल 5 यूनिट्स हैं, तो हम इंशाल्लाह 5 के 5 यूनिट्स को रीड करेंगे, इनकी एक्सरसाइज को भी हल करेंगे। तो 5 जो यूनिट्स हैं इसमें पहला इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है, दूसरा यूज़र इंटरफेस है, तीसरा कंडीशनल यूनिट कंडीशनल लॉजिक है, चौथा डाटा एंड रेपिटेशंस, एंड द लास्ट एंड द फाइनल वन इज़ फंक्शंस। तो बेटा चैप्टर नंबर पहले से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। बेटा सी लैंग्वेज को सीखने से पहले हम जब प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन को सीखेंगे, प्रोग्रामिंग का जो इंट्रोडक्शन है इसको बेटा रीड करेंगे, इसके बारे में जो जानेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का जो पहला टॉपिक है, जिसमें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया गया है, हम इसको पहले बेटा रीड करेंगे, उसका इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, और फिर इसमें जो मेन डेफिनेशंस हैं वो हम उनको जो है देखेंगे, और इसके लिए मैंने जो है वो अलग से डेफिनेशंस निकाल के रखी हुई हैं, वो भी मैं आपको रीड करवाऊंगा। बाकी अभी हम स्टार्ट करते हैं यूनिट इंट्रोडक्शन से। कंप्यूटर हैव बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स। इसमें वो बेटा कहता है, आप तमाम जानते हैं कि जो कंप्यूटर्स हैं वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक उसका अहम किरदार है, एक अहम हिस्सा बन चुका है। दे कैन हेल्प अस टू सॉल्व सेवरल प्रॉब्लम्स। वो हमारी जो मुख्तलिफ मसाइल को हल करने में हमारी मदद कर सकता है, रेंजिंग फ्राम कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एंड सर्चिंग ऑन द इंटरनेट टू कंट्रोलिंग एंड ऑपरेटिंग सैटेलाइट्स एंड रॉकेट लॉन्चर्स। तो बेटा वो कहता है कंप्यूटर हमारी बहुत से मसाइल जो हल करने में मदद कर सकता है, पेचीदा मैथमेटिकल रियाजी के सवालात से और इंटरनेट पर सैटेलाइट्स और रॉकेट लॉन्चर्स को कंट्रोल और ऑपरेट करने के लिए जो है वो इस हर तरह से वो कंप्यूटर जो है वो हमारे इस हर तरह के प्रॉब्लम्स को जो है वो हल कर सकता है। तो इन रियलिटी हकीकत में कंप्यूटर आर नॉट वेरी स्मार्ट ऑन देयर ऑन्स। अब हकीकत में बेटा जो कंप्यूटर जो है वो खुद इतने स्मार्ट, इतने ज़्यादा होशियार नहीं होते, तो फिर क्या कंप्यूटर ये सारा काम कैसे करते हैं? इन ऑर्डर टू परफॉर्म ऑल दी टास्क, तमाम तरह के जो काम को परफॉर्म करने के लिए दे हैव टू फीड अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय ह्यूमंस। इनको इंसानों की तरफ से हदायत का एक सेट दिया जाता है, विच टेल्स देम, जो इन्हें बताता है, हाउ टू बिहेव एंड परफॉर्म, कि कैसे काम करना है, कैसे बिहेव करना है, व्हेन फेस्ड विद अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जब किसी ख़ास किस्म की जो प्रॉब्लम जो है वो उनके सामने होती है, तो उनके साथ उस प्रॉब्लम को उन्होंने कैसे सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर को इंसानों की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी जाती हैं। कंप्यूटर्स खुद से कोई काम नहीं करते, खुद से वो इतने होशियार नहीं होते, बल्कि उनको जो वो इंस्ट्रक्शन जो वो दी जाती हैं इंसानों की तरफ से। यही इंस्ट्रक्शंस बेटा जो कंप्यूटर्स को देते हैं, इसको कंप्यूटर प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर कहते हैं। बेटा ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम, उन्होंने कहा कि जो हम ह्यूमन इंसान जो है वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर्स को, जिन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो किसी भी मसले को जो वो हल कर सकता है। बेसिकली ये ऐसे ही है जैसे कि आप कुछ चीज़ बनाते हैं, उसकी जो है वो बनाने से पहले उसकी एक रेसिपी होती है,
आप तमाम रेसिपी को अगर फॉलो करेंगे, यानी कि रेसिपी मीन वो इंस्ट्रक्शंस हैं कि उसको कैसे बनाना है, सही है। अगर आप तमाम रेसिपी को जो है वो फॉलो करेंगे तो आप वो चीज़ बना लेंगे, वो प्रॉब्लम जो है वो आप बनाना चाहते हैं वो हल हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई कंप्यूटर प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाते हैं, और कंप्यूटर प्रोग्राम जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस के सेट के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। आगे बेटा दूसरी इसमें डेफिनेशन है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की। प्रोसेस, अमल, वो अमल जो इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है वो बेटा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम तो हदायत का सेट है, इन हदायत को कंप्यूटर में स्टोर करना क्या कहलाता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहलाता है। और बेटा ये जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं ये हर इंसान नहीं प्रोग्राम लिख सकता, तो वो कौन से इंसान हैं, वो कौन से लोग हैं जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकते हैं? द पर्सन हु नोज हाउ टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम करेक्टली इज नोन एज प्रोग्रामर। वो लोग जो कि जानते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो करेक्टली, सही, दुरुस्त कैसे लिख सकते हैं, वही जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकते हैं। और उन्हीं लोगों को जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं हम प्रोग्रामर जो है वो उनको कहते हैं। इसमें बेटा एक मैं बात आपको बता दूं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामर, इसकी मैंने डेफिनेशन अलग से जो है वो निकाल के रखी हुई है, और वो मैं आपको अब इस ट्यूटोरियल के साथ अटैच कर दूंगा, वो आपको दिखा भी देता हूँ। बेटा कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश को नहीं समझ सकते, उर्दू को नहीं समझ सकते, कोई भी आम लैंग्वेज जो कि हम जो एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो हम जिस लैंग्वेज में बात करते हैं कंप्यूटर इनको नहीं समझ सकते। बल्कि कंप्यूटर की स्पेशल लैंग्वेज होती है, एक ख़ास ज़ुबान होती है जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट जो होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं। और जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं वो कंप्यूटर प्रोग्राम उन्हीं लैंग्वेज में लिखते हैं जो कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है वो कंप्यूटर के लिए लैंग्वेजेस को डिज़ाइन करते हैं। और वो लैंग्वेजेस जो प्रोग्राम्स को, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखने के लिए बनाई जाती हैं, उन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन मैंने लहजा से भी निकाल के रखी हुई है आपके लिए। तो इनमें बेटा अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह की नहीं है बल्कि बहुत तरह की जो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जिनमें जावा है, सी है, C++ है, C# है, पाइथन है, ये आम इस्तेमाल होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन इस बुक में हम जो है वो सी लैंग्वेज को देखेंगे, यूज़ करेंगे कि उसमें कैसे कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं, और इस जो सी लैंग्वेज के जो बेसिक्स हैं, सही है, उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। बेटा इसमें 4 अहम डेफिनेशंस हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसमें बेटा मैंने चारों निकाल के रखी हुई हैं। ये बेटा देखें वही चीज़, उसको मैंने थोड़ा सा आसान करके लिखा है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम, कि किसी भी ख़ास मसले को हल करने के लिए जो हदायत का सेट कंप्यूटर को दिया जाता है उसे कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसको बेटा याद कर लेना है आपने। और बेटा वो अमल, प्रोसेस जो कंप्यूटर जो कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस अमल को हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। दूसरा बेटा कंप्यूटर प्रोग्रामर, एक सिंपल सी डेफिनेशन भी इस पर लिख सकते हैं, प्रोग्रामर इज़ अ पर्सन हु डेवलप्स प्रोग्राम। जो प्रोग्रामर है वो इंसान होता है जो कि प्रोग्राम्स को डेवलप करता है, प्रोग्राम को राइट करता है, लिखता है। बाकी ये डेफिनेशन वही है बेटा जो बुक में लिखी हुई है, आप इसको भी जो है वो पढ़ सकते हैं, इसको भी याद कर सकते हैं। आगे बेटा डिफाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो सीधी सिंपल सी बात बेटा, लैंग्वेजेस जो कि इस्तेमाल होती हैं प्रोग्राम लिखने के लिए या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए, वो लैंग्वेज यानी कि ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं, वो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं या कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, वो बेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। तो ये 4 डेफिनेशंस हैं इसके अंदर। बाकी बेटा मैंने उर्दू में भी आपको जो है एक्सप्लेन कर दी है। उम्मीद है आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। अपनी राय से लाजमी बेटा जो है वो आपने अपनी राय लाजमी देनी है कि आपको किस तरह मैं मज़ीद इसको बेहतर कर सकता हूँ। थैंक यू बेटा, बहुत मेहरबानी।